हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 18 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन दोस्तों आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। 6 अखबारों का निचोड़ आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जल्द देने के लिए कौन सा बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक अपनाएगा? देखिए दोस्तों, जो बिहार बोर्ड है उसने कम समय में परीक्षा लेकर 10वीं और 12वीं की बहुत कम समय में रिजल्ट जारी कर दिया था। तो सीबीएसई बोर्ड जो है दोस्तों, वह बिहार बोर्ड की तकनीक अपनाएगा जल्दी से रिजल्ट देने का। 10वीं तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जल्द देने के लिए सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड की तकनीक अपनाएगा। इसकी घोषणा सीबीएसई की अध्यक्ष निधि छब्बर ने की है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। बिहार बोर्ड की संपूर्ण प्रणाली एक सॉफ्टवेयर से संचालित होती है। 16 गुना स्पीड से रिजल्ट बनाता है बिहार बोर्ड का सॉफ्टवेयर। भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए बिहार के कितने मध्य विद्यालयों में वर्षा जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बनाई जाएगी? तो भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने के लिए बिहार के 125 मध्य विद्यालयों में वर्षा जल संचय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना बनाई जाएगी। इसके तहत हर स्कूल को 80,000 रुपये मिलेंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा हैं। बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज हैं। बिहार के नए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, हम पार्टी के अध्यक्ष और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जो है संतोष कुमार सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जीतन राम मांझी के ये बेटे थे। मनमुटाव सरकार से मनमुटाव होने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बाद दोस्तों रत्नेश सदा बिहार के जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान है। बिहार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी है। बिहार राज्य के जिलों में स्थित सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर हर महीने की किस तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाएगा? निक्षय दिवस तो दोस्तों टीबी से लोगों को मुक्त करने के लिए जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। निक्षय दिवस हर एक महीने की 16 तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाएगा राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार के किस कॉलेज में राज्य की पहली लंपी स्किन डिजीज लैब स्थापित की गई है? देखिए दोस्तों, जो बिहार में इस बार हुआ क्या दोस्तों, लंपी जो रोग है वो पशुओं में फैला, जिससे पशुओं की बहुत सारी मौतें हुई हैं बिहार में। तो जो हमारे बिहार के पशु और मत्स्य मंत्री आफाक आलम ने जो है बताया था कि बिहार में जल्द ही लैब विकसित की जाएगी, जिसके माध्यम से जो रोग हो रहे हैं उसकी जांच जल्दी से जल्दी की जा सके। तो बिहार के वेटनरी कॉलेज में राज्य की पहली लंपी स्किन डिजीज लैब स्थापित की जाएगी। किस केंद्रीय मंत्री ने 16 जून को मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 16 जून को मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य दूध की गुणवत्ता को बढ़ाना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना और ग्रामीण स्तर पर विस्तृत रूप से दुग्ध सहकारी समितियों के भीतर संचालन को सुव्यवस्थित करना है। 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क को जीएसआई द्वारा किस राज्य में खोजा गया है? तो देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण ने उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के केंदुआ डीही ब्लॉक में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की, जिसको आर्क भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 2 अन्य प्राकृतिक आर्क भी हैं। एक तिरुपति की तिरुमला पहाड़ियों में और दूसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीएसआई की राज्य इकाई ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग की कनिका रेंज में प्राकृतिक आर्क को जियो हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे यह जियो हेरिटेज टैग के साथ देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क बन जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य अव्वल आया है?
तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश जो है अव्वल आया है। बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 जून को नई दिल्ली में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। नीति आयोग ने भारत में सतत विकास में तेजी लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? देखिए, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग रूपरेखा 2023-27 पर हस्ताक्षर किया है। 2023-27 की अवधि के लिए भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क पर नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया सोमबी शार्प ने हस्ताक्षर किया है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पंद्रह जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है हर एक साल। तो 15 जून वैश्विक दिवस 2023 में का जो है भारत में उत्सव जो मनाया जाएगा, उसकी विषय क्या है? तो इसका विषय दोस्तों भारत में पवन एनर्जी पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया है। एमएनआरआई ने 2030 तक 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। 45वें यूरोपियन एसोसिएशन प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को यूरोपियन एसोसिएशन प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया है। अरुंधति राय को आजादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वें यूरोपियन एसोसिएशन प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकार अरुंधति राय का जन्म शिलोंग में 24 नवंबर 1961 में हुआ था। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको बुकर अवार्ड भी मिल चुका है। किस भारतीय इतिहासकार तथा लेखक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो भारतीय इतिहासकार तथा लेखक रामचंद्र गुहा ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। भारतीय इतिहासकार तथा लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। नासा के वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के छठे सबसे बड़े चंद्रमा एनसेलेडस से निकलने वाली बर्फीले कणों में फास्फोरस की उपस्थिति की खोज की है? तो देखिए दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के छठे सबसे बड़े चंद्रमा एनसेलेड्स से निकलने वाली बर्फीली कणों में फास्फोरस की उपस्थिति की खोज की है। शनि शुरू से छठा ग्रह है नंबर में तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले चांदों की संख्या 82 हो गई है। किस देश ने एक मिशन में सबसे ज्यादा 41 सैटेलाइट लॉन्च करने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन ने दोस्तों सबसे ज्यादा 41 सैटेलाइट लॉन्च करने का एक ही मिशन में रिकॉर्ड बनाया है। चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए किस ग्रैमी विजेता के साथ मिलकर गीत लिखा है? देखिए, लोगों में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ग्रैमी कलाकार के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने गीत लिखा है। ठीक है, उस ग्रैमी कलाकार का नाम फालू है। भारत में किसे ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो पेनी वैंग को भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस शिक्षाविद को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रवीण शर्मा तथा डॉक्टर नेहा शर्मा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह रहा 18 जून 2023 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो चैनल को देखते रहिए, जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों।